91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। Hey amazing listener, you are listening Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात मेरे यानी आरजे अमी के साथ। So, आज हमारे साथ यहाँ पर रेडियो पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं जो कि हैं एक्स इंडियन नेवी कमांडर यस वीके जेटली सर। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है यहाँ रेडियो इप्सा 91.2 FM की स्टूडियो में आकर? थैंक यू वेरी मच। मैं कल रात को दिल्ली से आया, अभी आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया और अभी आपके रेडियो स्टेशन पे बैठ के 91.2 एफएम में आपके साथ बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर इन इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। Yes, exactly. 7 time hat trick sir इंदौर। Yes, correct. So ये जो एक्चुअली क्लीननेस की जो बात है, इंदौर में आकर काफी सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। आपको यहाँ पर कैसा लगा? मुझे बहुत बढ़िया लगा। कल जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो मैं बड़े ध्यान से खिड़की से देख रहा था कहीं पर कोई रैपर वगैरह फेंका हुआ मिल जाए मुझे, लेकिन नहीं मिला। सड़कें बहुत साफ थी, बिल्कुल साफ। सो एटलीस्ट स्टिल माय होटल दैट इज द रेड मैपल, मजा आ गया आपकी सड़कें देख करके। एंड इट्स नॉट ओनली क्लीन, इट्स ब्यूटीफुल आल्सो। यस सर। सर आफ्टर मोदी जी ना, मतलब काफी ज्यादा जो, क्योंकि गुजरात पहले हमें ऐसा देखने मिलता था कि वहाँ की अगर आप सड़कें ही देख लें तो आपको मजा आ जाएगा। वैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर का भी सेम है कि ऐसा ही है। तो सर एक्स कमांडर नेवी, इंडियन एंड नेवी से तो है ही, साथ सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि है एक्सेलेंस गुरु, जहाँ पर काफी सारी मोटिवेशंस भी हमें मिलती हैं आपसे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। सर आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। जो आप अपना ध्येय बनाएं और जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो वो आपके लिए सक्सेस है। किसी लिए पैसा कमाना ही सक्सेस है, किसी लिए इज्जत कमाना सक्सेस है, किसी के लिए भला करना किसी का, उसी में उसको सक्सेस दिखाई देती है। जो स्टूडेंट है उसके अच्छे नंबर आ जाए उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस जो है डिपेंड्स अपॉन द पीपल, डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सपेक्टिव, so it keeps changing. So when you decide, okay, I want to achieve that, when you achieve it, whatever it could be in any direction, so that is success. And financial success, monetary success is, let me tell you, it's very very secondary. वो बड़ी थोड़ी देर के लिए ही आपको खुशी देती है, otherwise वो ज्यादा देर नहीं रहती। Same life के साथ है ups and downs. But sir, what are your thoughts on failures? But success comes with the failures, right? तो आपका thought उस पर क्या रहेगा? मेरे अनुसार there is nothing like failure, let me tell you. Okay. It is just that a setback for some time. Yes. जिसको आप फेलियर सोचते हो वो एक टेम्परेरी सेटबैक है। I call it a stepping stone towards success. It's another step where you have learned a lot. So जिंदगी में सेटबैक आते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसको आप जहां भी, जिसको आप फेलियर बोल रहे हो, उसको फेलियर ना बोल करके उसको आप सोचिए यस, ये जिंदगी में एक और थोड़ा सा मेरा सेटबैक हो गया। राइट। उस भावना से देखेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। यू विल गो वेरी हाई इन योर लाइफ। यस सर। सर कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर नेवी जर्नी? इंडियन नेवी के साथ आपकी कुछ मेमोरीज? यस, मेरी नेवी जर्नी अगर मैं बोलूं तो पहली बात तो मैं आईआईटी खड़गपुर का ग्रेजुएट हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं यार तुम आईआईटी से पढ़ाई किया और फिर तुम नेवी में चले गए, तो ये एक बहुत बड़ी लोगों के दिमाग में आती है बात। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई साहब, भारतीय नौसेना में भी उनको पढ़े लिखे लोग और टेक्निकली वेरी साउंड लोग चाहिए। क्योंकि नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स who handle those type of equipment. Yes. तो आईआईटी खड़गपुर से पास होने के बावजूद भी मैं कहूँगा, एक तो बाय बर्थ है मैं पंजाबी। अरे क्या बात है। पंजाबी होने के नाते खून में थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो फौज के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा भी थी मन में। और मैंने 1971 की लड़ाई और 65 की लड़ाई जब देखी, आई वॉज इन जम्मू एज ए चाइल्ड। तो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो ये दोनों लड़ाइयाँ हमने बड़े क्लोज क्वार्टर से देखी। तो फौजियों के लिए मन में एक बहुत विशेष श्रद्धा थी। तो जब आईआईटी खड़गपुर से पास आउट कर रहे थे तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई जिसको मैंने जस्ट ग्रैब कर लिया इमीडिएटली। हिंदुस्तान से बाहर जाने का मेरा कभी कोई विचार नहीं था। दो बीइंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, द बिगेस्ट आईआईटी, द बेस्ट आईआईटी एंड द फर्स्ट आईआईटी, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हुए
तो जब सोचा कि भारतीय नौसेना में अवसर मिल रहा है तो मैंने कहा चलो, और उनकी व्हाइट यूनिफॉर्म तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, सो आई जॉइन द इंडियन नेवी. So any sir memorable experience? Oh yes, there are plenty of them are there definitely. So अगर मैं कहूँ तो being from the technical side, एक बार हमारा शिप जो था INS तलवार, वो पोरबंदर की तरफ जा रहा था, तो पता चला कि ताइवान के कुछ फिशिंग ट्रॉलर्स उस एरिया में, हमारे एरिया में घुस करके फिशिंग कर रहे हैं. तो नॉर्मली उनको पकड़ने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का होता है, टेक्निकल ऑफिसर्स का नहीं होता. लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर को मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा गर्व था, और मैं बॉडी में भी थोड़ा ठीक ठाक था, मूछें भी तगड़ी थी. तो उन्होंने बोला, उन दिनों मैं लेफ्टिनेंट था, जेटली विल यू डू इट? मैं कहा यस सर, व्हाई नॉट. तो आउट ऑफ 3 ऑफिसर्स आई वाज वन ऑफ देम, जिन्होंने मिडिल ऑफ द नाइट, रात को 2 बजे बोट पे उतर करके along with guns वगैरह अपने हाथ में लेकर के we caught those fishing trawlers, arrested those people and brought them to our ship. So वो एक नजारा मुझे आज भी याद आता है. आपका नाम भी बड़ा अच्छा लगता है, वीके जेटली. Sounds good. Thank you. Alright guys, तो बहुत ही अच्छी बात चल रही है. हमारे साथ यहाँ पर कमांडर बैठे हुए हैं जिनका नाम है वीके जेटली, और काफी सारी अच्छी बातें हम और भी करने वाले हैं, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. इसके बाद फिर से लौटेंगे और बात करेंगे. तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ. 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा. Hey people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ. तो हमारे साथ यहाँ पर बैठा है कमांडर वीके जेटली, और काफ़ी अच्छी बातें चल रही हैं. उनके एक्सपीरियंसेस जो है हमें जानने के लिए मिल रहा है. सर, आपने काफ़ी बुक्स भी लिखे हैं, वीकेंड एंड सफलता के उड़ान, एंड आपके भी लेटेस्ट बुक जो आई है वो है 100 ग्रेट आइटेम्स, जो कि एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन, राइट? सो आप इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे लिसनर्स को. जी, पहली किताब वीकेंड अगर मैं बोलूं तो उसके बैक कवर पे मैंने लिखा हुआ है, बराक ओबामा सेड यस वी कैन, नरेंद्र मोदी सेड वी कैन, दिस बुक टेल्स यू हाउ वी कैन. ओके, सो दैट इज द क्रक्स. और जो सफलता की उड़ान है, मैं कहूंगा मेनली वो वीकेंड की हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन चूंकि उसमें कुछ थोड़ी सी और चीजें ऐड की गई हैं, तो इसलिए मैंने उसको अलग से नाम दे दिया सफलता की उड़ान. हिंदी में, क्योंकि हिंदी का ऑडियंस भी चाहिए था, तो उनको चाहिए थी ये किताब, तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन की. जो तीसरी किताब है 100 ग्रेट आइडियंस डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन. दिस इज द स्टोरीज ऑफ दोज आइडियंस हु डिडंट गो अब्रॉड, हु स्टेड बैक इन इंडिया. उनकी स्टोरीज हैं, हु फॉट विद द लाइसेंस राज, करप्शन के ये जो भी हमारे कुरीतियां रही, उस सब के बावजूद हिंदुस्तान में रह करके जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत बढ़िया काम किया, एंड दे टुक इंडिया टू ग्रेट हाइट्स वेयर वी आर टुडे एडवांसिंग. द क्रेडिट गोज टू दीस 100 पीपल, लेट मी टेल यू. सो इनकी स्टोरीज, एंड दिस आइडिया केम टू माय माइंड बिकॉज आई वाज क्वाइट एक्टिव इन द alumni of IIT Kharagpur. Then I was the founder board member of Pan IIT also. I observed that those IITians who had settled abroad in USA or UK other countries, जब वो हिंदुस्तान में आते हैं तो हमारी IITs भी उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम दे देती हैं. लेकिन जिन्होंने हिंदुस्तान में इतना बढ़िया काम किया, somehow they were not being recognized. Exactly. So that's the idea came to my mind. So I thought I must write a book about the 100 great IITians. तो इस किताब में बहुत हिंदुस्तान के दिग्गज आईटीएन हैं जिनकी स्टोरीज है. कुछ मैं अगर आपको बताऊं तो द फादर ऑफ ब्रॉडबैंड इन इंडिया, बीके सिंगल जी की कहानी है इसमें. आप घरों में स्लीप वेल के गद्दे यूज करते हैं, उसके जो फाउंडर हैं राहुल गौतम जी, उनकी कहानी है. कैंटारो सिस्टम आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके जो हैं डॉक्टर महेश गुप्ता जी, उनकी कहानी है IIT कानपुर के. अभी कोविड-19 हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को जो ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहा था, पवन कुमार गुप्ता जी, वो IITian है. आपके किचन के अंदर प्रेस्टीज कुकर वगैरह यूज होते हैं, उसके जो मालिक हैं हिंदुस्तान के जगन्नाथन जी, IIT मद्रास के. तो यू नेम ए फील्ड, देयर आर पीपल. और इस बुक में 8 डिफेंस ऑफिसर्स की भी कहानियां हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, DRDO में जो गए, इसरो में जो लोग गए, उनकी कहानियां हैं. देयर आर अराउंड 20+ पद्मा अवार्डीज, देयर स्टोरीज आर देयर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आपके चेयरमैन साहब हैं IPS अकेडमी के, अचल चौधरी जी, उनकी भी कहानी इस पुस्तक में है. सुपर्ब. सर, आपकी फेवरेट स्टोरी किसकी है?
मेरी फेवरेट स्टोरी, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। बिकॉज मेरे लिए देखो तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई दुनिया नहीं जानती। वो शायद फक्कड़, मैं कहूंगा शायद फक्कड़ होंगे वो, उनके पास कोई पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन दे हैव डन ग्रेट जॉब इन देयर ओन एरिया। आपके पड़ोस में भोपाल में एक सज्जन है, उनका नाम है सत्यू। उनकी कहानी है सत्यू जी की। जब यहाँ पर यूनियन कार्बाइड के कारण लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो ही केम ऑल द वे फ्रॉम बीएचयू। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी उनके लिए। सत्यू सारंगी जी, उनकी कहानी भी है। क्योंकि मैं स्टेट में बैठा हूं तो मैंने सोचा मैं उनका नाम ले लेता हूँ। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश से, मेरे ख्याल से भोपाल से सत्यू सारंगी जी हैं, और आपके अचल चौधरी जी हैं, और मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा जो मध्य प्रदेश से हो। अदरवाइज काफी लोग जो हैं वो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, you name an area, they are there, and there are 3 or 4 spiritual gurus also, by the way. उनकी कहानियां भी हैं। So I think the get-up of the book is excellent. People are liking it. It's just 15 days back only it has been released, you can say. And there have been no formal launching ceremony till today, which I may be doing over a period of time. So let's see in various big cities. की ऑडियंस को पता चल ही गया है कि जी हाँ, जो है आज की है, तो आप लोग इन्हें बिल्कुल रीड कर सके, क्योंकि काफी सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स की और लोगों की जिन्हें शायद कोई जानता है या कोई नहीं जानता, उन सभी के स्टोरीज जो है यहाँ पर इस बुक में आपको सुनने के लिए मिलेंगी। और सबसे बढ़िया मैं बताऊं आपके, जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं, यस सर, they must read this book. They will get inspired to get into one of the IITs. हालांकि मैंने इसमें सिर्फ जिन्होंने 2000 ईयर तक पास आउट किया था, उन्हीं की ही स्टोरीज मैंने ली हैं, उसके बाद वालों की नहीं ली मैंने। So, but people will love those stories. They will really like it, and the get-up of the book, the feel and look of the book is excellent. Everybody is liking it. ये काफी हेल्पफुल हो सकती है आप सभी के लिए। आप थोड़े से इंस्पायर भी हो सकते हैं और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। सर, आपका चैनल है जो है एक्सीलेंस गुरु। आप काफी सारे लोगों को मोटिवेशन देते हैं हर अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? मुझे वे मोटिवेट करता है जब मैं कॉलेज और स्कूल में जाकर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। दैट मोटिवेट्स मी मैक्सिमम, बिकॉज आई फील यंग व्हेन आई एम टॉकिंग टू यंग पीपल लाइक यू। So sweet of you. So that motivates me maximum, and then I feel I have a duty towards my own country. I must give back to my country, and that's what I'm doing today. अभी तक आप कितनी कंट्रीज जो है विजिट कर चुके हैं? कंट्रीज की अगर बात करो तो मैंने शायद बहुत ज्यादा नहीं, बट मे बी अराउंड 20 कंट्रीज के आसपास विजिट किया होगा। 20 कम नहीं होती सर। या बहुत ही बढ़िया। I have been to China, I have been to UK, I have been to USA 2 times, I have been to Singapore, Hong Kong, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है बाहर कंट्रीज में? हाँ, अलग कंट्रीज। देखिए, सबसे ज्यादा मैं लंबा रहा इंग्लैंड में, यूके में, और वहां पर हम लोग गए थे 1986 में INS विराट लेने के लिए। INS विराट का पुराना नाम था HMS Hermes. It was an aircraft carrier being used by the Royal Navy. उस समय उन्होंने रिजर्व में डाल दिया था, तो हम लोग खरीदने के लिए गए थे। तो वहां पे रहते हुए 1.5 साल रहे, तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहे वहां पे, मैं कहूंगा। सो लाइक वन ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल, वी वर इन ए प्लेस कॉल्ड प्लीमथ। तो वहां पे कोई इंडियन नहीं रहते उस एरिया, एटलीस्ट उन दिनों में नहीं रहते थे, आजकल रहते होंगे। तो वहां पे सिर्फ नेवी वाले ही हम लोग थे, इंडियंस। तो सडनली बाजार में 2 इंडियन दिखाई दिए जो हमारे नेवी वाले नहीं थे। तो मैंने उसके कंधे पर टैप किया, हे यू आर फ्रॉम इंडिया? यस सर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर, वी आर फ्रॉम TCS. We are developing banking software for this country. 1986. Imagine TCS ने अपने बंदे दुनिया में भेजने शुरू कर दिए थे even that time. So hats off to our software engineers who went all over the world, who made India as a superpower. और today अगर आज हम बोलते हैं हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो I'll say probably the foundation was laid by our software engineers. Yes, exactly. And now of course हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको आगे बहुत ऊंची दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। There is no doubt about that. और एक और चीज बता दूं मैं आपको, अब यहाँ पे बात चली है तो उन दिनों जब हम जाते थे ना किसी भी फॉरेन कंट्री में, हिंदुस्तानियों को वो रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखते थे। हिंदुस्तानी का पासपोर्ट देखते हुए, इंडियन को देखते हुए, उनके मुंह से ऐसे, यू आर फ्रॉम इंडिया, ऐसे ना घृणा की दृष्टि से देखते थे वो।
लेकिन आज स्थिति चेंज हो गई है। यस आज जब हिंदुस्तानी को देखते हैं पासपोर्ट, हे यू आर फ्रॉम इंडिया, मगर उनके बोलने का स्टाइल ही चेंज हो गया है। उनके मुंह पे स्माइल होती है, चीयरफुलनेस होती है। एंड हिंदुस्तान को जिस दृष्टि से देखते हैं, आई टेल यू, छाती जो होती है ना एकदम चौड़ी हो जाती है, मजा आ जाता है। एग्जैक्टली दिस परसेप्शन हैज चेंज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस सर। एंड अभी एग्जांपल देखिए आप, इवन यू नो अपने जो सऊदी अरेबिया कहिए या यूएई कहिए, जहां पर हमको अपना धर्म पालन करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, आज अबू धाबी में इतना बड़ा विशाल मंदिर बना है। और सबसे बड़ी चीज तो रिसेंटली 2-4 दिन पहले आपने भी शायद देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर कि वहां के जितने भी शेख थे, उन सब लोगों ने अपना रमजान का जो व्रत था उस मंदिर में आकर के तोड़ा। क्या बात है, सबने। एंड दे टॉक्ड अबाउट ग्लोबल पीस, ग्लोबल हार्मनी, फ्रेटर्निटी अमंग दी all human beings. Yes. Means this language has changed. Absolutely. जो लोग hatred की बात करते थे, आज वो harmony की बात कर रहे हैं। Now this is the big change which I think Indians by their behavior they have brought out all over the world. Yes sir. And this is, let me tell you, one of my favorite topic, that Indian youth ho, Indian leadership ho, Indian academic leaders ho, we can bring about peace and harmony in the world. बिकॉज हम सबको गले लगाते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं जी। हम एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की बात करते हैं जी। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये संस्कृति हमारी है। Yes. We should be proud of this संस्कृति, and that is the message which I give to the youth of this country, our own country, कि बेटा you should be proud of your country always. Wherever you go, कोई भी आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करे, उसको बताओ बेटा दुनिया में और कौन बात करता है विश्व के कल्याण की, सिर्फ हम करते हैं। We should be proud of that. Yes sir, absolutely. What a beautiful thought. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर से लौटेंगे, जानेंगे सर के बारे में और कुछ थोड़ी सी बातें। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा। चुका है 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। Hey people, you are listening Radio Ipsa 91.2 FM। जो कहे दिल की बात मेरे यानी आज अमी के साथ। Welcome back and as you know we are in conversation with Commander VK Jaitley here और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। सर आजकल आप क्या कर रहे हैं वैसे? हम ये जानना चाहेंगे। काफी सारे एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में लिए हैं, 20 कंट्रीज आप घूम चुके हैं और बहुत ही अच्छी मोटिवेशन जो है वो भी आप लोगों को दे रहे हैं। काफी बुक्स भी आपने लिख ली है जो काफी अच्छा काम कर रही है और लोगों को इंस्पायर कर रही है। लेकिन आजकल हमारे कमांडर साहब क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आजकल बहुत ही व्यस्त रहता हूँ। अच्छा जी। बहुत ज्यादा जी। अभी जब से ये किताब समझ लीजिए रिलीज हुई है लगभग 15 दिन पहले, तो इसकी बहुत क्वेरीज आ रही हैं। क्या बात? अब 100 लोगों की कहानियां मैंने लिख दी। अब ऑब्वियसली कुछ छूट भी गए इसमें। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे छूट गया, ये कैसे छूट गया। तो ऑलरेडी वॉल्यूम 2 की तैयारी शुरू हो गई है मेरे दिमाग में। अच्छा 200 आइटम्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें चूंकि मैंने सिर्फ हिंदुस्तान में जो रहते हैं लोग उन्हीं की ही कहानियां डाली। अब सुंदर पिचाई जी यूएस में हैं, पूरा गूगल के मालिक हैं। एंड देयर सो मेनी मोर। लाइक मेरे ही कॉलेज के एक विनोद गुप्ता जी हैं जिन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बनाया हुआ है, दिग्गज आदमी है। अर्जुन मल्होत्रा जी हैं, दिग्गज हैं। तो सिमिलरली दूसरी आईटीज के भी बहुत लोग हैं जो बाहर हैं। तो अब एक और नेक्स्ट बुक के ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ, 100 ग्लोबल ग्रेट आइडियंस, जो ग्लोबल लेवल पे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनकी भी एक 100 स्टोरीज बनाऊंगा। उसके अलावा मैं आईआईटी भुवनेश्वर में बोर्ड मेंबर हूँ। आईआईटी खड़गपुर में 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैं एडवाइजर हूँ। क्या बात? उसमें वन ऑफ द मेन इज पार्थो घोष एकेडमी ऑफ लीडरशिप। तो उनके हम लीडरशिप पे कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों में लास्ट 3 महीनों में हमने 5 कोर्सेज कंडक्ट किए हैं 5 डेज के। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बाय द वे आपके यहाँ इंदौर से भी 2 लेडीज आई थी जिन्होंने वो कोर्सेज अटेंड किए। वो शायद सुन रही हो तो बिल्कुल पता चलेगा। भोपाल के भी लोग थे उसमें, ऑल ओवर इंडिया दे वर देयर पीपल। एंड देन वी डिड वन प्रोग्राम फॉर द प्रोफेसर्स एंड lecturers of various IITs and NITs and other central universities. इसके अलावा there is a university called SRM University चेन्नई, उसमें मैं UGC का नॉमिनी हूँ एज ए फाइनेंस मेंबर। एक सोआ यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, उसके मैं इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। इन एडिशन टू दैट आई एम ए नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ यूथ फॉर नेशन।
सुपर्ब। तो ये जो मैंने एक रबर बैंड पहना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि। जी क्या हाँ, बात तो ये यूथ फॉर नेशन। हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड वी गिव ए मैसेज टू द स्टूडेंट्स दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। यस, राष्ट्र सर्वोपरि, and then the contribution of India to the whole world, and the importance of being aware about the security of our country. Yeah, exactly. बॉर्डर पे तो हमारे फौजी लोग देख लेंगे, लेकिन जो देश के अंदर भी कुछ लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन दुश्मनों के बारे में भी हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं अपने देश के युवकों को कि देश के लिए हमेशा अपने मन में रखिए और देश के प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और कुछ कर दिखाने की एक भावना आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए अपने देश के लिए। तो वी गो ऑल ओवर इंडिया, यू कैन से इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड वी टॉक टू द स्टूडेंट्स, और वी डिड इट टुडे आल्सो इन योर आईपीएस एकेडमी। यस सर, एब्सोल्युटली। 2 दिन के बाद हमारे लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी आने वाले हैं, उसके बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा जी हैं, वो आने वाले हैं। So such great people, they will be there with your students and they'll be talking to them. Yes sir. सर आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो मैंने जानी काफ़ी अलग अलग जो पोजीशन है आपके पास है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कमांडर जेटली जी की थोड़ी सी लाइफ जानना चाहूँगी कि वो पर्सनल में, मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में, कि वो कैसे, एक व्यक्तित्व उनका क्या है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक अलग भी आपका फेस जो है वो हम जान सकते हैं, तो वो कैसे हैं? मेरी पर्सनल लाइफ जो है, आई एम ए वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग। मेरी 2 बेटियां हैं आपकी तरह, छोटी छोटी। उनमें से वन ऑफ देम वाज ए रेडियो जॉकी आल्सो ऑन 95 हिट एफएम, और जो छोटी बेटी थी वो फेमिना मिस इंडिया में सेमीफाइनल राउंड तक गई थी। अब वो एक पॉप एक्सो मैगजीन है उसकी एडिटर है, और जो बड़े वाली जो रेडियो जॉकी थी, शी हैज गॉन इनटू योगा टोटली, सो शी इज टीचिंग योगा। मेघा जेतली, छोटी मनस्वी जेतली। So I've got 2 daughters, और बड़े वाली की आगे 2 ट्विन daughters हैं, वो भी 7 साल की हो चुकी हैं। और छोटे वाली बेटी जो है उनके घर में रामलला जी पधारे हैं अभी 3 जनवरी को। क्या बात है। So छोटा सा है वो, 3 महीने का भी। तो my life, you know, goes around with them, but I travel a lot. Yeah. My wife is very very supported, and she works with Seva Bharati to some extent. क्या बात है। तो वो भी बस्तियों में जाती हैं, बच्चों के साथ काम करती हैं। क्या बात है। तो the idea is whatever we can give back to the society, we should give today. Society to the country. Yes. हमारे यूथ को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए, और काफ़ी अच्छी मोटिवेशन सर हमारी मतलब यूथ को दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा सर आपके साथ यहाँ पर बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू पीपल, यू आर लिसनिंग रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।